रिकॉर्डिंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेमलेट, आवर फर्स्ट ड्रामा ऑफ कराची यूनिवर्सिटी। अच्छा, यहाँ पे देखिए बुक 6 है, हेमलेट बाय शेक्सपियर। अब ये कराची यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के सिलेबस में भी है और यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के सिलेबस में भी है। तो ये तीनों स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको कवर कर सकते हैं थ्रू दीज लेक्चर्स। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसके जो मेन टॉपिक्स जो हम पढ़ेंगे आज, सबसे पहले हम हेमलेट समरी पढ़ेंगे जो आज हमारा टॉपिक है इन उर्दू। उसके बाद हम कैरेक्टर लिस्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हेमलेट समरी इन इंग्लिश पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है वन बाय वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अब इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये लिस्ट दी हुई है जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं। ये तकरीबन 10 के करीब कोई अच्छा जी, मेरा कनेक्शन जो है वो ड्रॉप हो गया था, मैंने अभी कनेक्शन अपना चेंज किया। चलें जनाब, शुरू करते हैं। अच्छा जी, अभी हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि मैं आप लोगों को बता रही थी अभी ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम ये कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम आज समरी पढ़ेंगे इन उर्दू, देन कैरेक्टर लिस्ट, फिर समरी इन इंग्लिश और उसके बाद हमने पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आप नोट कर लीजिएगा। हेमलेट एज अ ट्रेजिक हीरो, Hamlet's delay, Hamlet's madness, Hamlet as a problem play, is Hamlet an artistic failure, Hamlet as a revenge tragedy, Hamlet as a religious drama, Hamlet Ophelia relationship, reason of popularity of Hamlet, significance of play within play and Hamlet, और उससे आगे हम फिर चलते हैं द यूज ऑफ soliloquies and Hamlet और supernatural elements। soliloquies होता है अपने आप से बातें करना, ठीक है। हम कभी अकेले होते हैं और हम अपने आप में बातें कर रहे हैं, तो यूज ऑफ soliloquies and Hamlet, और ये नॉर्मली शेक्सपियर के ड्रामास में हमने देखी है। और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स यानी कि हवाई मखलूक, जिन, भूत, परियां, इसको सुपरनेचुरल एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये सब। और हेमलेट ओफिलिया रिलेशनशिप यानी कि हेमलेट जो है वो जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसका नाम ओफिलिया था, तो हेमलेट और ओफिलिया रिलेशनशिप वो भी हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, हेमलेट समरी इन उर्दू। हेमलेट के बारे में मैं आपको बता दूं कि हेमलेट है और उसकी माँ है जिसका नाम है जर्ट्रूड, और जो है एक्चुअली हेमलेट का जो फादर होता है उसका नाम भी हेमलेट ही होता है, और उसके बाप ना अचानक से मर जाता है और उसकी जो माँ होती है वो अपने देवर क्लॉडियस से शादी कर लेती है। अब ये पूरी कहानी इसी के गिर्द घूमती है कि एक लड़का है जो कि एक बादशाह का बेटा है, उसको अल्टीमेट शहजादा बनना था, लेकिन क्योंकि उसकी माँ ने अचानक से उस अपने देवर से यानी कि हेमलेट के चचा से शादी कर ली, तो फाइनली तो हेमलेट जो है वो बहुत ज्यादा एक एहसास कमतरी का भी कुछ शिकार हो गया था। अंदर ही अंदर से वो बहुत नेगेटिव भी हो गया था और इस तरह से उसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुए, क्योंकि वो क्लैडियस को एज अ फादर और एज अ किंग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जायदाद जो है यानी कि हेमलेट के बाप के मरने के बाद बादशाह किसको बनना चाहिए था, हेमलेट को, लेकिन हेमलेट की जगह क्लॉडियस जो है वो उसका बादशाह बन गया उस रियासत का। दूसरा, उसकी जो माँ थी, ठीक है, वो अपनी माँ को जो है जाहिरी बात है जब उसकी माँ ने शादी की क्लॉडियस के साथ, तो जाहिरी बात है वो अपनी माँ को कॉम्प्रोमाइज मतलब शेयर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हेमलेट के काफी प्रॉब्लम स्टार्ट हुए। अब यहीं से शुरू होता है हेमलेट का सफर कि लेट्स सी हेमलेट इज द हीरो ऑफ द ड्रामा, और क्या हुआ था उसके बाप के साथ, और क्या उसको वाकई वो कुदरती मौत मरा था या उसको किसी जहरीली चीज ने काट लिया था या उसको किसी ने किल किया था। दैट इज द होल स्टोरी, और लेट्स सी कि इसके अंदर होता क्या। शेक्सपियर का ये ड्रामा डेनमार्क के एक नौजवान शहजादे हेमलेट के गिर्द घूमता है। हेमलेट का बाप अचानक मर जाता है, उसकी माँ जर्ट्रूड अपने देवर क्लॉडियस से शादी कर लेती है। यूं क्लॉडियस अपने भाई के मरने के बाद बादशाह बन के बैठ जाता है।
ये सब कुछ इतना अचानक और गैर मुतवक्की होता है कि हैमलेट दुखों से चूर हो जाता है, और हैमलेट जहाँ एक तरफ अपने बाप की अचानक वफात से गमगीन होता है, वहाँ माँ की इसके चचा से उजलत में की गई शादी को उसकी जिंदगी से शादी जिंदगी उसको जिंदगी से दिल बर्दाश्त कर देती है। माँ बाप के मरने के बाद उसे तख्त का वारिस होना था, लेकिन उसे तख्त के छिन जाने से ज्यादा अपनी माँ की बेवफाई का दुख होता है। क्लॉडियस का कहना था कि हैमलेट का बाप यानी कि सीनियर हैमलेट सांप के डसने से हलाक हुआ था। ठीक है, यानी कि उसका चचा, हैमलेट का चचा उसको कहता है कि भाई तुम्हारा जो बाप है उसको सांप ने काट लिया था, इसलिए सीनियर हैमलेट की डेथ हो गई। लेकिन हैमलेट दिल ही दिल में अपने चचा और माँ को अपने बाप की मौत का जिम्मेदार समझता है। जर्ट्रूड और क्लॉडियस वो इसका गम गलत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैमलेट अपने गम को किसी तौर पर छुपा नहीं सकता। वो हर वक्त मातमी लिबास में मलबूस नजर आता है और दुनिया वालों से बेजार नजर आता है और तन्हाई में मौत की ख्वाहिश करता है। हैमलेट के एक करीबी दोस्त होरेशियो को एक दिन महल सराय के संतरी बताते हैं, यानी कि वहाँ के जो प्रीस्ट होते हैं, महल की जो मोटल होती है जहाँ पे लोग ठहरते हैं, मेहमान आके ठहरते हैं, तो वो होरेशियो जो कि बहुत हैमलेट का बेस्ट फ्रेंड होता है, बहुत क्लोज फ्रेंड होता है, वो उसको बताता है कि भाई कई रातों से जो सीनियर हैमलेट है, यानी कि हैमलेट के बाप का नाम ड्रामा में हैमलेट ही बताया गया है, उसका भूत देख रहे हैं। वो रात के वक्त एक मुकर्ररा वक्त पर जाहिर होता है और फिर गायब हो जाता है। होरेशियो इब्तदा इस बात पर यकीन नहीं करता, ताहम संतरियों को यानी कि प्रीस्ट के इसरार पर होरेशियो इस वाक़े की तस्दीक के लिए एक रात उनके साथ महल के दरवाजे पर पहरा देता है। 12 बजे के करीब हैमलेट के बाप का भूत वाकई जाहिर होता है, जो जिंदा हैमलेट से मुकम्मल मुशाबहत का हामिल होता है, यानी कि जिंदा हैमलेट से यानी कि जो उसका बाप था उससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता था। हम इसका रंग जर्द होता है। वो होरेशियो से कुछ कहना चाह रहा होता है, लेकिन इसी दौरान सुबह का जब हो जाता है, यानी कि सुबह हो जाती है और मोर खजाने देने लगते हैं और वो भूत फौरन ही गायब हो जाता है। होरेशियो ये सब देख कर बहुत हैरान होता है, वो उसे एक बदशगुनी करार देता है, ताहम अपने साथ मौजूद संतरियों से मशवरे के बाद वो ये तमाम वाकया हैमलेट के इल्म में लाने का फैसला करता है। बाद में वो फिर कहता है कि चलो मैं हैमलेट को बताऊंगा कि मैंने तुम्हारे बाप का भूत देखा। अगली सुबह होरेशियो ये तमाम वाकये अपने दोस्त हैमलेट के गोश गुजार करता है, यानी कि हैमलेट को सारा सुना देता है। हैमलेट जो पहले ही दुखों से चूर है मजीद गमनाक हो जाता है, ताहम वो भी इसे एक बदशगुनी ही करार देता है। इसके ख्याल में शायद इसका बाप इससे कुछ कहना चाहता था, इसलिए उसकी रूह कब्र में भी बेचैन है और उससे मिलने की मतमनी है। वो फैसला करता है कि रात वो भी पहरेदारों के हमरा इस जगह मौजूद रहेगा जहां इसके बाप का भूत जाहिर हुआ था। रात के पिछले पहर जब हैमलेट, होरेशियो और चंद सिपाही पहरा दे रहे होते हैं तो वो भूत दोबारा जाहिर होता है। हैमलेट इसे देखकर खौफ और हैरानगी के आलम में पुकारता है और उससे पूछता है कि वो अपनी कब्र से निकलकर क्यों क्यों यूं दहशत के आलम में घूम रहा है। इस पर भूत हैमलेट को अपनी तरफ आने का इशारा करता है। हैमलेट के दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैमलेट जो जिंदगी को अब एक बोझ समझ रहा होता है उसके पीछे जाने के लिए तैयार हो जाता है और होरेशियो उसे दरखास्त करता है कि वो भूत के करीब ना जाए, क्योंकि हो सकता है कोई बदरू हो उसे नुकसान पहुंचाए। लेकिन हैमलेट उनके मशवरे को रद्द कर देता है और बहादुरी से भूत के पीछे चल पड़ता है। वो भूत हैमलेट को तन्हाई में ले जाकर बताता है कि दरअसल वो मरा नहीं बल्कि उसे कत्ल किया गया था। यानी कि हैमलेट का बाप का जो भूत होता है वो उसे कहता है कि भाई मैं मरा नहीं था, मुझे कत्ल किया गया है, और उसे कत्ल करने वाला उसका अपना भाई क्लॉडियस था, यानी कि जिसकी शादी उसकी बीवी से हो चुकी है, जो एक लंबे अरसे से उसकी सल्तनत और उसकी बीवी और उसकी जिंदगी हत्याने के दर पर था। चुनाचे एक दिन जब वो हस्बे मामूल दोपहर को बाग में सवार हो रहा था, उसका बदनीयत भाई मौका पाकर अंदर आ गया। ठीक है, जब वो सो रहा था उस गार्डन में तो बदनीयती से उसका भाई जो है अंदर आ गया और उसके कान में एक ऐसा जहर उंडेला जिसकी वजह से इसका सारा खून जामिद हो गया और उसका जिस्म फालिज ज़दा हो गया और चंद ही लम्हों में उसकी मौत वाक़ई हो गई। हैमलेट का बाप उसे तरगीब देता है कि वो उसके कत्ल का बदला ले और उस वक्त तक चैन से ना बैठे जब तक कि वो अपने चचा को कत्ल ना करे।
ताहम वो उसे तंबीह करता है कि वो अपनी माँ के साथ कोई जुल्म रवा ना रखे और उसका मामला खुदा और उसके ज़मीर पर छोड़ दे। हेमलेट अपने बाप की रूह से वादा करता है कि वो अपने बाप के कत्ल का बदला लेगा, ताहम माँ को कुछ नहीं कहेगा। ये सब कुछ कहकर वो रूह गायब हो जाती है और इस दौरान हेमलेट के दोस्त होरेशियो और मार्शलस भी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। ताहम हेमलेट उनसे वादा कर लेता है कि वो किसी को भी इस भूत के जाहिर होने के बारे में नहीं बताएंगे। उन दोनों को वो मना करता है कि भाई अब तुमने इस भूत के बारे में नहीं बताना किसी को। मजीद ये कि वो आइंदा पागलपन का ड्रामा करेगा लेकिन हकीकत में पागल नहीं होगा। दरअसल उन पे दर पे हादसात ने हैमलेट के जहन पर यकीनन असर किया होता है। मजीद उसे मालूम हो जाता है कि क्लॉडियस हरदम उस पर नजर रखे हुए, चुनाचे उसे मुतमईन करे और अपने अंदर उबलते हुए इंतकाम के जज्बे को छुपाने के लिए हैमलेट पागलपन का ड्रामा शुरू कर देता है। इस तरह क्लॉडियस और जर्टरूड दोनों धोखा खा जाते हैं, यानी कि उसकी माँ और चचा दोनों धोखा खा जाते हैं और वो समझते हैं कि ये अब पागल हो चुका है। इन वाकयात से पहले जब हैमलेट एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहा था तो वो एक दरबारी पोलोनियस की बेटी ऑफेलिया से मोहब्बत भी करता था। ठीक है, जब वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, यानी कि उसका बाप जिंदा था, तो वो ऑफेलिया से मोहब्बत करता था। पोलोनियस की बेटी थी, जो उसका दरबारी था। पोलोनियस बादशाह का एक वफादार लेकिन कदरे बेवकूफ दरबारी है और हैमलेट इस बात से बखूबी वाकिफ है। चुनाचे वो बादशाह और मलका तक अपने पागल हो जाने की खबर पहुंचाने के लिए ओफिलिया के पास दरीदा पैरहन होकर जाता है और उसके सामने पागलों जैसी हरकतों सकनात का मुजाहरा करता है। ओफिलिया इस बात से सख्त रंजीदा होती है और तमाम वाकया अपने बाप प्लुइस से पोलोनियस के को बता देती है उसे, और वो उसे हैमलेट का वो खत भी दिखाती है जिसमें हैमलेट ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में उससे अपनी मोहब्बत का इकरार किया होता है। पोलोनियस फौरन इस नतीजे पर पहुंचता है कि हैमलेट के दिमागी खलल की असल वजह उसके बाप की वफात नहीं बल्कि इश्क है, यानी कि वो जो उसकी बेटी है उसके इश्क में क्योंकि वो गिरफ्तार हो चुका है, तो इसलिए जो है हैमलेट जो है वो पागल हो चुका है। चुनाचे वो बादशाह और मलका तक तमाम बात पहुंचा देता है। वो बादशाह और मलका छुप कर हैमलेट और ओफिलिया की गुफ्तगू भी सुनते हैं, जिनमें हैमलेट और ओफिलिया एक दूसरे से राजो न्याज की बातें करते हैं और शिकवे शिकायतें करते हैं। यूं बादशाह और मलका को हैमलेट अपने पागलपन के हवाले से मुतमईन कर देता है। अब एक तरफ से तो उसने जो है ओफिलिया जो था क्लैडियस था, उसका एक तरह से अपना उसका जो वो हर वक्त उसके ऊपर नजर रखे हुए था। उसके हैमलेट ने पहली चीज ये कि उसका तमाम जो था कि उसके ऊपर उसने नजर रखी हुई थी हैमलेट ने, वो सारा जो उसकी तरफ से तवज्जो जो है क्लेडियस को की तवज्जो हटाने के लिए उसने ये सारा किया और फाइनली वो इसमें कामयाब हो गया। अब जब क्लेडियस की जो असल नजर होती है वो उसके ऊपर से हट जाती है, तवज्जो हट जाती है, तो अब हैमलेट का असल मसला अपने बाप के कत्ल का इंतकाम लेना था। लेकिन ये उसके लिए इतना आसान काम ना था, क्योंकि अव्वलन तो खून बहाना खुद उसकी फितरत के खिलाफ था। वो एक इंतहाई नफीस शख्स है जो शायरी, मौसीकी और फनून लतीफ़ा में दिलचस्पी रखता है और मुफक्किराना ख्यालात का हामिल है। दुइम सेकेंडली, क्लॉडियस बादशाह होने की वजह से हर वक्त अपने गिर्द हिफाजती गार्ड रखता था। वो कभी भी अकेला नजर नहीं आता था। तीसरी चीज ये कि स्वयं उसके लिए ये फैसला करना भी दुश्वार था कि उसने जो भूत देखा है, क्या वाकई वो उसके बाप की रूह है या कोई शैतानी रूह उसकी कमजोरी से फायदा उठाकर उससे कोई गैर इखलाकी जुर्म करवाना चाहती है। हैमलेट इसी शशोपंज में रहता है और फौरन इंतकाम नहीं ले सकता। वो खुद को कोसता भी है और कि वो अपने बाप का इंतकाम नहीं ले रहा, लेकिन इस जहनी कश्मकश से छुटकारा भी ना पा सका। इन्हीं दिनों महल में चंद अदाकार आ गए जो मुख्तलिफ जगहों पर अपने फन का मुजाहरा करते थे। हैमलेट चूंकि फन अदाकारी में कभी गहरी दिलचस्पी रखता था, इसलिए उनमें चंद एक हैमलेट के पुराने दोस्त और जानने वाले थे। हैमलेट ने उनका बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और उनसे ड्रामा के मौजू पर खासी दिलचस्प बहस भी करता है। वो उनसे ट्रॉय की जंग यानी कि वॉर ऑफ ट्रॉय में बादशाह प्रियाम के कत्ल और उसकी मलका हेकुबा की हालत जार बयान करने की फरमाइश करता है।
वो अदाकार उसके दिल पजीर अंदाज में ये किस्सा, इतना दिल पजीर अंदाज में ये किस्सा बयान करता है कि सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस पर हेमलेट आज़रदा हो जाता है, गमजदा हो जाता है और सोचता है कि जब ये अदाकार और दूसरे लोग एक ख्याल सुनकर इतने रंजीदा हो गए, तो वो कैसा बेटा है जो अपने हकीकी बाप के कातिल का कुछ नहीं बिगाड़ सका। इस दौरान उसे एक ख्याल आता है कि वो इन अदाकारों के जरिए एक ड्रामा देखने के लिए वो बादशाह है, मलका और तमाम दरबारियों को भी दावत देगा। कि वो बादशाह, मलका और तमाम दरबारियों को मतलब उन सब को कहता है कि वो इन अदाकारों के जरिए जो है एक ड्रामा जो है, वो कहता है कि ये सब अदाकार एक ड्रामा एक्ट करेंगे और बादशाह, मलका और तमाम दरबारी भी ये ड्रामा देखेंगे और इस दौरान क्लॉडियस के चेहरे के तासुरात का जायजा भी लेता रहेगा कि क्लॉडियस जो है अगर क्लॉडियस ने इस मौके पर किसी किस्म की परेशानी का इजहार किया तो ये साबित हो जाएगा कि इसके बाप की रूह बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी। उसने होरेशियो से भी दरखास्त की कि वो ड्रामे के दौरान बादशाह के तासुरात का जायजा लेता रहे। जब बादशाह, मलका और तमाम दरबारी आ जाते हैं तो खेल शुरू होता है। ड्रामे का नाम चूहे का पकड़ना यानी कि माउस ट्रैप रखा गया है, जिसमें विऑन के एक नवाब का कत्ल दिखाया गया है। नवाब का नाम गोंज़ैगो है, जो अपनी बीवी बैप्टिस्टा से बेपनाह मोहब्बत करता था। बैप्टिस्टा अपने खावन जियोनेगो से जहला रूसी में अहद करती है कि अगर वो इससे पहले मर गया तो वो दूसरी शादी नहीं करेगी, बल्कि उसके गम में मर जाना पसंद करेगी। फिर मंजर बदलता है और गोंज़ैगो का एक करीबी रिश्तेदार उसे बिल्कुल उसी अंदाज में जहर देता है जिस तरह हैमलेट के बाप के कत्ल के सिलसिले में बयान किया गया था। और उसके मरने के कुछ देर बाद ही बैप्टिस्टा जो है अपने खावन के कातिल से शादी कर लेती है। ये सब देखने के बाद क्लॉडियस की हालत गैर हो जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा उसकी हालत खराब हो जाती है। हेमलेट को भी, जो इसके करीब बैठा है, उसके तासुरात का जायजा ले रहा होता है, उसकी अंदरूनी कैफियत का पता चल जाता है। आखिरी मंजर खत्म होने से पहले क्लॉडियस अचानक खराबी तबीयत का बहाना बनाकर वहां से उठ जाता है और ड्रामा खत्म करना पड़ता है। हेमलेट को आखिरकार इस बात का यकीन हो जाता है कि भूत ने जो कुछ कहा था वो मबनी हकीकत था और दर हकीकत क्लॉडियस ही इसके बाप का कातिल और गासिब है। ठीक है, उसको ये यकीन हो जाता है कि ये जो भूत ने जो कुछ भी कहा था वो मबनी हकीकत था और दर हकीकत क्लॉडियस ही उसके बाप का कातिल और गासिब है। यानी कि अब उसको यकीन हो जाता है कि इसी ने ही कत्ल किया है और वो जो भूत जो भी कह रहा था, यानी कि जो सीनियर हैमलेट का जो भूत था, वो जो कुछ कह रहा था वो बिल्कुल ठीक था। कुछ देर बाद मलका जर्ट्रूड हैमलेट को अपने कमरे में बुलाती है। दरअसल क्लॉडियस को ये ड्रामा देखने के बाद एहसास हो जाता है कि हैमलेट उसके जराइम से आगाह हो गया। चुनाचा वो मलका को मजबूर करता है कि वो हैमलेट को बुलाए और उसे नताइज की संगीनी से आगाह करे। इसलिए मलका हैमलेट को समझाने के लिए अपने कमरे में बुलाती है, लेकिन क्लॉडियस ये सोचकर कि कहीं मलका मां होने की वजह से हैमलेट से होने वाली गुफ्तगू से उसे मुकम्मल तौर पर आगाह न करे, वो पोलोनियस की ड्यूटी लगाता है कि वो मलका के कमरे में पर्दे के पीछे छुप कर खड़ा हो जाए और माँ बेटे में होने वाली गुफ्तगू सुने। चुनाचा मलका हैमलेट को तंबीह करती है कि उसने अपने बाप यानी कि मौजूदा बादशाह और माँ को अपने इस तर्ज अमल से बहुत दुख पहुंचाया है। हैमलेट उसे याद दिलाता है कि उसका बाप मौजूद बादशाह नहीं है बल्कि मरहूम बादशाह था। ठीक है, कि उसका बादशाह जो है वो क्लॉडियस नहीं है बल्कि उसका जो बाप है वो सीनियर हैमलेट था। बल्कि मलका इस पर गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि तुम भूल गए हो कि तुम किससे मुखातिब हो। इसके जवाब में हैमलेट कहता है कि काश मैं भूल सकता कि तुम मेरी माँ और अपने देवर की बीवी हो। मलका इस पर नाराज होकर बाहर जाने लगती है, लेकिन हैमलेट पकड़कर बिठा लेता है। मलका इस पर खौफजदा हो जाती है कि कहीं हैमलेट अपने पागलपन में उसे कोई नुकसान न पहुंचाए। लॉनियस भी पर्दे के पीछे से चिल्लाने लगता है, मदद, मलका की मदद करो। हैमलेट ये समझते हुए कि शायद पर्दे के पीछे बादशाह छुपा हुआ है, इस जगह पर तलवार के वार करता है। ताहम पर्दा हटाने पर उसे पोलोनियस की लाश वहां नजर आती है। अब हैमलेट मलका से साफ गोई से बात करने का फैसला करता है। वो
उस पर तानो तंज के तीर बरसाता है कि उसने एक हीरे जैसे शख्स को भुलाकर एक घटिया इंसान से शादी रचा ली है। वो इसके ज़मीर पर कजूके लगाता है कि किस तरह उसका बाप उससे मोहब्बत करता था, लेकिन उसने एक गासिब और मुजरिम से शादी कर ली। इस दौरान हैमलेट के बाप का भूत दोबारा जाहिर होता है और हैमलेट को जल्द इंतकाम लेने की तरगीब देता है, लेकिन जर्ट्रूड उसको नहीं देख सकती। हैमलेट जर्ट्रूड को हिदायत करता है कि वो फौरन क्लॉडियस से मियाँ बीवी वाला ताल्लुक खत्म करे, फिर ही वो खुदा अपने मरहूम खावंद और बेटे के सामने सरखरू हो सकेगी। जर्ट्रूड इसकी तमाम बातें मानने पर तैयार हो जाती है, लेकिन आखिर में वो इसे दोबारा तंजन कहता है कि वो अब जाके अपने खावंद को ये ना बता दे कि मैं पागल नहीं हूँ, बल्कि पागलपन का ड्रामा कर रहा हूँ। फिर वो पोलोनियस की लाश को घसीट कर ले जाता है और उसे ठिकाने लगा देता है। पोलोनियस उसके कत्ल के बाद अगरचे क्लॉडियस के हाथ एक अच्छा मौका आ गया था कि वो हैमलेट पर फर्द जुर्म आयद करके उसे कत्ल करवा देता, लेकिन अवामी रद्द अमल के खतरे के पेश नज़र और मलका की नाराजगी से बचने के लिए उसने हैमलेट को जिला वतन करने का फैसला किया। अब क्या होता है कि पोलोनियस का तो कत्ल हो जाता है, ठीक है। अब क्लॉडियस को तो मौका मिल गया ना हैमलेट को रास्ते से हटाने का। उसके लिए सबसे बड़ा मसला जो था वो हैमलेट था कि कहीं हैमलेट को, उसको ये तो पता चल गया था कि हैमलेट को पता है कि उसका बाप जो है वो इस वक्त जिंदा नहीं है और उसको उसके बाप का कातिल जो है वो क्लॉडियस ही है। और दूसरी चीज कि वो एक्चुअली उसको अपने रास्ते से हटाना चाहता था कि कहीं मलका को वो अपनी बातों में लाकर, और मलका को अगर वो दूर कर देगा तो फाइनली उसकी बादशाहत भी चली जाएगी। और वैसे भी वो मलका से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, हमेशा उसकी यही कोशिश रही है कि वो इस मलका से शादी करे। तो अब वो उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद करवा के तो वो उसको कत्ल भी करवा सकता था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मलका नाराज हो जाएगी और अवाम भी ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगी, तो इसलिए हैमलेट को ना वो एग्जाइल कर देता है, जिला वतन कर देता है। उसने मलका को तजवीज दी कि वो हैमलेट को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए फौरन इंग्लिस्तान भिजवा दे। तो वो जो है मतलब उसको कहता है कि भाई ये कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए फौरन इंग्लिस्तान उसको भिजवा दो। चुनाचे हैमलेट अपने दो बेवफा दोस्तों रोजन रोजनक्रैंट्स और गिल्डनस्टर्न के साथ बरतानिया रवाना हो गया, ठीक है, दो बेवफा दोस्तों के साथ, यानी कि वो बरतानिया चला जाता है। रास्ते में हैमलेट को साजिश की बू महसूस हुई और उसने इस सफारती खत को खोल कर पढ़ा जो क्लॉडियस ने बरतानिया के बादशाह के नाम रोजन रोजनक्रैंट्स और गिल्डनस्टर्न को लिख कर दिया था। उसमें क्लॉडियस ने लिखा था कि हैमलेट को बरतानिया की सरजमीन पर पहुंचते ही कत्ल करवा दिया जाए। इस पर हैमलेट ने इंतहाई चाबुक दस्ती से अपना नाम काट कर वहां रोजनक्रॉन्ट्स और गिल्डनस्टर्न का नाम लिख दिया और खत को इसकी मुकर्ररा जगह पर रख दिया। इत्तेफाक से वो जहाज जिस पर हैमलेट और दूसरे लोग सवार थे उस पर बहरी कज़ाक जो हमला कर देते हैं। हैमलेट इन बहरी कज़ाकों से लड़ता हुआ उनकी कश्ती में सवार हो जाता है, जबकि उसके साथी बुजदली का मुजाहरा करते हुए जहाज लेकर भाग जाते हैं। बहरी कज़ाकों को जब ये इल्म होता है कि वो एक शहजादा है, तो वो बादशाह के रहम की उम्मीद करते हुए उसे वापस डेनमार्क के साहिल पर पहुंचा देते हैं, ठीक है। जब उनको पता चलता है कि ये तो शहजादा है, तो वो कहते हैं कि भाई अगर बादशाह को पता चल गया तो वो तो हमें कत्ल करवा देगा। तो वो क्या करते हैं कि वो बादशाह के डर से ना उसे वापस डेनमार्क के साहिल पर पहुंचा देते हैं। हैमलेट अपने महल की तरफ वापस जा रहा होता है कि रास्ते में ही उसे अजीबोगरीब मंजर को देखने को मिलता है। उसकी महबूबा ओफिलिया को दफन किया जा रहा होता है। दरअसल अपने बाप पोलोनियस की अचानक वफात से इस मासूम लड़की को सख्त दुख पहुंचता है और जब उसे पता चलता है कि उसे कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका महबूब हैमलेट है, तो वो जहनी तवाजुन खो देती है और आखिर इसी हालत में नदी में डूबकर मर जाती है। अब बादशाह, मलका और ओफिलिया का भाई लेयरटीज इसकी कब्र पर फूल चढ़ा रहे होते हैं, बल्कि मलका इस मौके पर गमजदगी का इजहार करते हुए कहती है कि वो तो ओफिलिया को अपने हैमलेट की बीवी बनाने वाली थी, जबकि लेटियर अपनी
बहन के साथ मर जाने की ख्वाहिश का इजहार करता है। इस दौरान हेमलेट भी सामने आ जाता है और दावा करता है कि वो ओफिलिया से इतनी मोहब्बत करता है कि 40,000 भाइयों की मोहब्बत भी उसके सामने कमतर है। लियोटियर लियोटिस अपने बाप के कातिल को अपने सामने पाकर अपने जज्बात काबू नहीं रख सकता और हेलमेट से गुत्तम गुत्ता हो जाता है, ताहम लोग उनको अलहदा कर देते हैं। अब क्लॉडियस एक और चाल चलता है। वो लियोटिस को आजमाता है कि वो हेमलेट को एक दोस्ताना मुबाशरत की दावत दे, लेकिन उस दौरान एक जहर में बिजी तलवार इस्तेमाल करे, यानी कि जहरीली तलवार इस्तेमाल करे और यूं हेमलेट से अपने बाप के कत्ल का बदला ले। लेट इस साजिश का हिस्सा बनने को तैयार हो जाता है और हेमलेट को मुकाबले के लिए चैलेंज करता है। हेमलेट इस चैलेंज को कबूल कर लेता है, अगरचे दोस्ताना मुबाजरत में कुन तलवारें इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन लेटिस एक तेज और जहर में बिजी हुई तलवार चुनता है। लड़ाई के दौरान वो हेमलेट को एक जख्म लगाता है। हेमलेट इस बात से आगाह नहीं होता कि उस पर एक मोहलिक वार हो चुका है, ताहम तलवारबाजी के इस अमल में इत्तफाकन लेटिस की जहर में बिजी तलवार हेमलेट के हाथ में आ जाती है और हेमलेट भी लेटिस को एक जख्म लगाता है। उस वक्त जर्ट्रूड की चीख सुनाई देती है कि उसे जहर दिया गया है। दरअसल क्लॉडियस ने एक प्याला शराब का तैयार करके रखा हुआ था, जिसमें उसने जहर डाला हुआ होता है, जहर मिलाया हुआ होता है। उसका ख्याल होता है अगर हेमलेट थक कर पीने को कुछ तलब करेगा तो उसे ये प्याला दे दिया जाएगा, ताकि वो इस तरह जो है इस तरह लेटिस के वार से बच गया तो उससे तो जहर से न बच सकेगा। लेकिन गलती से वो प्याला जटरूट पी लेती है, जो ये मुबाजरत बड़े इन्हमाक से देख रही होती है और यूं मरने से पहले वो चिल्लाकर हेमलेट को इस साजिश से आगाह कर देती है। हेमलेट फौरन दरवाजे बंद करने का हुक्म दे देता है। इस दौरान लियोटिस जो जख्म खाकर गिर पड़ा था उसे बताता है कि दरअसल ये सारी साजिश क्लाडियस की तैयार करदा है। वो इसे बताता है कि तलवार जिससे तुम्हें और मुझे जख्म लगा है इंतहाई खतरनाक जहर में बिजी है और दुनिया का कोई तरियाक अब हमें मौत से नहीं बचा सकता। इस पर हेमलेट वही तलवार लेकर क्लॉडियस पर हमला कर देता है और यूं अपने बाप की रूह से किया गया वादा पूरा कर देता है, लेकिन खुद मरने से पहले वो होरिशियो से दरखास्त करता है कि वो दुनिया को इस जालिम शख्स के जुल्म के बारे में बताए। यूं एक नेक दिल शहजादा अपने अंजाम को पहुंच जाता है और मुल्क की हुकूमत नॉर्वे के शहजादे फॉर्टन ब्रॉस को मुंतकिल हो जाती है, जो उस वक्त वहां हमला आवर होता है।